उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान बाबरकत महीने के सदक़े हमारी दुआएं कबूल कर ले, हमें इस मौजी वबा कोरोना से निजात दिला दे जिसने हमारे दिलो दिमाग पे कब्ज़ा किया हुआ है। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात के बारे में कि इन वजूहात को कंट्रोल कैसे किया जाए, इन एहतियात के बारे में कि कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। ये वीडियो मैंने अपने एक भाई जाफ़र के कहने पे बनाई है जिन्होंने कमेंट्स में पूछा है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है लेकिन वो इतनी डिटेल में नहीं थी। आज मैं आपके साथ हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात के बारे में शेयर करती हूँ कि मोस्ट कॉमन काजेज़ हाई ब्लड प्रेशर की कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर पे। हाई ब्लड प्रेशर एक मेजर हेल्थ इशू है। अगर हम लोग इस पर कंट्रोल ना करें तो डिबिलिटेटिंग इफ़ेक्ट होते हैं और पूरी बॉडी मुतासर होती है। रिसर्च करने से ये बात मालूम हुई है कि पहले 10 में से 7 लोगों को हार्ट अटैक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है और इसी तरह पहले 10 में से 8 लोग अपनी ज़िंदगी स्ट्रोक के साथ गुजार रहे हैं। ये सीवीए या स्ट्रोक का अटैक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है जिसकी वजह से वन साइड पैरालाइज हो जाती है जिसे आम ज़बान में फालज का अटैक कहा जाता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। काजेज़ में सबसे पहले ज़्यादा नमक का इस्तेमाल, ज़्यादा अल्कोहल का यूज़, मोटापा, जिस्मानी मशक्क़त की कमी, सिगरेट नोशी। वो लोग जिनके पेरेंट को ब्लड प्रेशर का मसला है तो 50% चांस होता है कि ये बीमारी 1-2 बच्चों में लाजमी मुंतकिल हो। प्रेग्नेंट ख़वातीन और वो ख़वातीन जो फैमिली प्लानिंग के लिए कोई पिल्स वगैरह ले रही होती हैं, इनको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। वो लोग जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, एज फैक्टर की वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्लीप एपनिया, इट्स मीन इसका मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज़ अपना सांस यकदम लेना रोक देता है और फिर खुद ही लेना शुरू कर देता है, यानी इसके सांस लेने वाली नाली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ये काम मरीज़ इनवॉलंटरी कर रहा होता है और रिपीटेडली करता है, वो खुद नहीं जानता इसके साथ क्या होता है। और कोई क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि किडनी डिजीज़, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अभी मैंने आपके साथ शेयर की हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात और अब मैं आपको इससे बचा कैसे जाता है, यानी इन वजूहात को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर होने की वजूहात क्या हैं, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, आया हम कौन सा स्टेप लेंगे तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपके साथ एक वजह हाई ब्लड प्रेशर होने की शेयर की है कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। हमें चाहिए कि हम लोग नमक का इस्तेमाल कम करें, यानी अपने खाने में लेस देन 5 ग्राम करें। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग फ्रूट खाते हैं या अक्सर लोगों की आदत होती है कि अगर फ्रूट खाते हैं तो उस पर भी नमक छिड़क के खा रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस हैबिट को कंट्रोल करें ताकि ब्लड प्रेशर से बचा जा सके। वज़न को कम करके हम अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिगरेट नोशी से परहेज़ करके, अल्कोहल का कम इस्तेमाल करके और रिलैक्सेशन मेथड, यानी जब हम परेशान हों या कोई मसला हमारे साथ क्रिएट हो रहा हो तो हम लोग स्ट्रेस में ना जाएं, कोई डायग्राम या न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू कर दें। इस तरह के रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई करके तो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांस फैट रिड्यूस, यानी हम लोग नट बटर, रेड मीट, पोटैटो, स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल कम करें अपनी डाइट में, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। रेगुलर बेसिस पे वर्जिश करके,
ٹائم ٹیبل کے مطابق کھائیں، متوازن غذا کھائیں اور اپنے کھانے میں فروٹ ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں۔ ہائی سیچوریٹی فیٹ یعنی فل فیٹ یوگرٹ، آرگن میٹ، چیز، ایگ، فیٹی میٹ، بٹر گھی، کوکونٹ آئل، وائٹ چاکلیٹ، ٹافی، کیک وغیرہ سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ سکے۔ اب میں آپ کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی کمپلیکیشن شیئر کرنے لگی ہوں کہ اگر آپ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو خود اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہوگا، کون کون سی بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر دل کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ دباؤ دل میں خون اور آکسیجن کے بہاؤ کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایلیویٹڈ پریشر بلڈ کے فلو کو کم کرنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ چیسٹ پین، جس کو انجائنا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جب ہمارا ہارٹ پراپر کام نہیں کرتا، آکسیجن سپلائی ہارٹ تک پراپر نہیں پہنچتی تو یہ چیسٹ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک تب ہوتا ہے جب ہارٹ کو بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ہارٹ سیل آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہارٹ فیلئر، جیسے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ پراپر کام نہیں کر پاتا، یہ تب ہوتا ہے جب دل جسم کے دوسرے آرگن اعضاء تک پراپر آکسیجن اور خون پمپ نہیں کر پاتا۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو آرٹریز ہمارے برین کو آکسیجن اور بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ آرٹریز برسٹ یعنی پھٹ جاتی ہیں یا بلاک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سٹروک ہوتا ہے، یعنی سٹروک فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی ون سائڈ جو ہوتی ہے، ایک طرف سائڈ جو ہوتی ہے پیرالائز ہو جاتی ہے، جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے ڈراپنگ آف فیس، اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کمپلیکیشن ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ہمارے کڈنی کو بھی یہ ڈیمیج کر دیتا ہے اور کڈنی فیلئر کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر۔